जी बिल्कुल, आप ठीक सोच रहे हैं, ये वीडियो शायद फेक है। लेकिन जो जंप आज हम आपको दिखा रहे हैं वो इस वीडियो के स्टंट की तरह शानदार है, क्योंकि हम आपको पानी में अब तक के वायलेंट जंप दिखाएंगे। एक शानदार बैकग्राउंड के सामने वायलेंट जंप हैं, बल्कि इस वीडियो में वो जंप भी हैं जहां खिलाड़ियों ने अपनी जान को खतरे में डाला। जंप क्लिप्स के दरमियान में एक स्टंट भी है जो बाद में फेक निकला। वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में ये जंप कैसे थे और देखते रहें। गुड टू नो। नंबर 9 पे हम ब्रिटिश टोबी सगार से शुरू करते हैं। टोबी पार्कोर और फ्री रनिंग ग्रुप स्टोरर का हिस्सा था जो हमेशा अपने डेयरिंग एक्शन से हलचल मचा देते हैं। 2019 में इस ग्रुप ने स्विट्जरलैंड का सफर किया और बासिल में स्टे किया। उनको रायन वॉकवे पर दरिया में डायरेक्ट चंद शानदार जंप लगाने का बेसाख्ता ख्याल आया। हर एक स्टंट अपने आप में शानदार हाईलाइट था। अब टोबी सगार की बारी थी, क्योंकि टीम में शामिल सभी पानी में जंप कर चुके थे। उसने दौड़ना शुरू किया और बेहतरीन सुपरमैन अंदाज में बोर्ड वॉक के ऊपर से जंप करके दरिया में गिरा। इसके जंप की वीडियो वायरल हो गई, जिसे बासिल शहर ने भी शेयर किया। अब हम आते हैं नंबर 1 पर राफाएल डुमांट की तरफ। उस वक्त का 31 साला फ्रेंचमैन 2013 में इटली की लेक गार्डा गया था। वो विंग सूट में लेक के किनारे पर वाक़े पहाड़ से जंप करना चाहता था और फिर गार्डा लेक के बीच पानी में उतरना चाहता था, वो भी अपना पैराशूट खोले बगैर। इससे पहले किसी ने भी इस तरह की हिम्मत नहीं की थी। डुमांट के साथ एक्सपर्ट्स की एक टीम भी थी जो इस बात का अंदाजा लगाती थी कि उसे किस एंगल से पानी में उतरना चाहिए ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। अगरचे इसका प्लान जानलेवा था, लेकिन डुमांट ने शानदार जंप लगाने की हिम्मत की और नाकाबिले यकीन कामयाबी हासिल की। वो बहिफाजत पानी में बगैर किसी नुकसान के लैंड हुआ। नंबर 7 पे ब्राजीलियन स्विस एक्सट्रीम एथलीट लासो शालर है, जो हमेशा नए चैलेंजेस की तलाश में रहता है। इसका डिसिप्लिन क्लिफ जंपिंग है, इसीलिए इसने 2015 में टिचिनो की मगावा वैली का सफर किया और 58.8 मीटर ऊंची चट्टान से जंप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। एक प्लेटफॉर्म उसे चट्टानों के बहुत करीब जाने से रोक रहा था और लेक के बेसन को पानी को हवा देने के लिए बनाया गया ताकि शलर के लिए डाइविंग को आसान बनाया जा सके। इसके बावजूद ये जंप एक इंतहाई खतरा था, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड पर दो पहाड़ों के दरमियान सिर्फ थोड़ी सी जगह थी, जिस वजह से शालर कोई ऐसा जंप नहीं कर सकता था जिससे हवा में ज्यादा कंट्रोल होता। यही वजह है कि इस वक्त के 26 साला नौजवान को सीधा पानी में जंप करना पड़ा। इसने 120 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से पानी में गोता लगाया। वो 3.58 सेकंड तक फ्री फॉल में था, लेकिन जंप अच्छा नहीं लगा, जिसने शालर के हिप ज्वाइंट को डिसलोकेट कर दिया और उसने अपने घुटने का इनर लिगामेंट भी फाड़ लिया। नंबर 6 पे आइए फ्री स्टाइल स्कीइंग में इसकी जंपर दिखाते हुए जंप की तरफ बढ़ते हैं। जंपर शानदार 4 टाइम्स बैक फ्लिप करता है और अपनी बैक पर इंतहाई सख्ती से नीचे आता है। खुशकिस्मती से वो एक पूल में गिरता है, न कि सख्त की स्लोप पर। लेकिन अगर आप अब सोच रहे हैं कि एथलीट पूल में क्या कर रहा है, तो ये बहुत आसान है। दुनिया के बेहतरीन फ्री स्टाइल स्कीइंग एथलीट्स खुसूसी वाटर रैंप पर अपनी ट्रेनिंग जंप मुकम्मल करने को तरजीह देते हैं, क्योंकि पानी में उतरने के असरात कम खतरनाक होते हैं कंपैक्टेड स्नो की बजाय। अगर वो कंपैक्टेड स्नो की ढलवान पर उतरता तो वीडियो में 4 टाइम बैक फ्लिप यकीनन स्केयर के लिए इतना आसान ना होता। नंबर 5 पे हम जर्मन यूट्यूबर राइड 94 रेन हार्ड राइड के साथ कंटिन्यू करते हैं, जो उसका असल नाम है। राइड न सिर्फ मल्टीपल स्प्लैश डाइविंग वर्ल्ड चैंपियन है, बल्कि एक क्लिफ डाइवर भी है। 2018 में वो और उसकी टीम 39 मीटर की चट्टान से जंप करने के लिए लेक गार्डा गए, जो उसकी अब तक की सबसे हाई जंप थी। लेकिन जंप पॉइंट तक पहुंचना भी आसान नहीं था, क्योंकि राइड और उसके दोस्तों को पहले पैडल बोट में सही जगह को ढूंढना था और फिर पानी की तरफ से चट्टान पर चढ़ना था। राइड ने दूसरे समरसॉल्ट पर हाफ ट्विस्ट के साथ एक बेहतरीन ट्रिपल फ्रंट किया। नंबर 4 पेन सिर्फ 1 मिनट तक रहता है, जबकि ग्लोरी जिंदगी भर रहती है। इन अल्फाज के साथ अमेरिकन डैरन टाइलर ने अपनी सबसे बड़ी कामयाबी पर कमेंट किया। प्रोफेसर स्प्लैश, जैसा कि वो खुद को कहना पसंद करता है, वो डीपेस्ट शैलो वाटर जंप का रिकॉर्ड होल्डर है, जिसके पास 15 रिकॉर्ड मौजूद हैं।
फरवरी 2011 में वो अपना साबिका रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था। वो 93 मीटर ऊंचे पोडियम में 11वें नंबर पर चढ़ गया था। शोर मचाने के लिए टेलर ने ब्लैक और व्हाइट स्विमिंग सूट दिखाने के लिए अपनी जैकेट और पैंट उतार दी। परफेक्ट पास्चर के साथ, बाजू फैलाए हुए, टांगें एक साथ दबाए हुए, टाइलर गहराई में गिर गया और छोटे बच्चों के पेडलिंग पूल में जा गिरा, जिसमें वाटर लेवल सिर्फ 30 सेंटीमीटर थी, लेकिन टाइलर पूरी तरह से महफूज रहा। नंबर 3, 1983 में ABC स्टेशन ने टावर जंपिंग का मुकाबला करवाया। इसमें अहम मसला ऊंचाई का था, जहां से खिलाड़ियों को पूल में जंप करना था। उस वक्त 5 लोगों ने 52 मीटर की हाइट से जंप लगाने की हिम्मत की। रिक विंटर्स इतने ऊंचे टावर पर चढ़ने की हिम्मत करने वाला पहला शख्स था। डाइविंग करते वक्त अपने आप को जख्मी न करने के लिए उसने एक दूसरे के ऊपर 2 स्विमिंग ट्रंक पहन लिए। प्लेटफॉर्म के ऊपर एक माइक्रोफोन भी था, जिसे प्रेजेंटर्स जंप लगाने से ठीक पहले पार्टिसिपेंट से दोबारा राब्ता करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। विंटर्स को इसके जंप पर कोई शक नहीं था और फिर वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के सामने जा गिरा। इतनी हाइट से पूल में जंप करने वाला वो पहला शख्स था। नंबर 2 पे यूट्यूबर और एक्सट्रीम एथलीट चेस रेनफोर्ड है, जो हमेशा किक की तलाश में रहता है और कन्वर्टेड स्कूल बस में दुनिया का सफर करता है। उसने क्लिफ जंपिंग में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। वो बेस जंपर और फ्री क्लाइमर भी है। 25 साला अमरीकी जो अपने यूट्यूब चैनल को एड्रेनालिन एडिक्शन का नाम देता है, इसने 2017 में अपने खतरनाक तरीन स्टंट में से एक की हिम्मत की। इस वक्त वो तकरीबन 37 मीटर ऊंची सेली आबशार में जंप लगाना चाहता था, जो ओरेगोन के जंगलात के दरमियान में वाक़ है। इससे पहले किसी ने इस तरह का जंप लगाने की हिम्मत नहीं की थी। इस तरह के जंप से बच गया हो, लेकिन रेनफोर्ड कोई चांस नहीं छोड़ना चाहता था। सबसे पहले इसने रस्सी के सहारे पानी में जंप लगाया ताकि हंगामी हालात में इसे भंवर से बाहर निकाला जा सके। इसे एक अजीब सा एहसास था, क्योंकि सक्शन इंतहाई मजबूत थी और रिड्स इसे पानी के नीचे धकेल रहे थे। इसके बावजूद उसने बगैर रस्सी के जंप लगाने की हिम्मत की और रेनफोर्ड ने बगैर किसी नुकसान के जंप किया। उसने दोबारा फिर आबशार के बीच में मजीद 4 बार जंप लगाया। आखिरी जंप पर रिड्स ने इसे पकड़ लिया और वो कई सेकंड तक पानी के अंदर रहा। इसके बावजूद वो स्टंट करते हुए बाल बच गया। हम आपको यूट्यूबर रेनफोर्ड के एक और जंप से महरूम नहीं करना चाहते। 2019 में वो दीगर मकामात के अलावा कोस्टा रिका में सफ़र कर रहा था। वहाँ इसने अपने ट्रेवल के दौरान एक लेक के बीच में लावारिस टावर देखा। इस पर इसने कुछ रिसर्च की और पता चला कि इससे पहले किसी ने इस टावर की चोटी से जंप नहीं लगाया था। फिर वो रस्टेड सीढ़ियां चढ़कर टावर की चोटी पर पहुंचा और नीचे कूदने की हिम्मत की। आज तक वो नहीं जानता कि टावर असल में कितना ऊंचा था, लेकिन इसके कैमरे से ली गई तस्वीर शानदार है। नॉर्वे में डेथ डाइविंग कंपटीशन डार्ट्स में हिस्सा लेने वाले हर साल पानी में खास तौर पर शानदार जंप लगाते हैं और उसके लिए जज भी किए जाते हैं। ताहम इस गैर संजीदा मुकाबले का मकसद पानी में दाखिल होने से पहले फीटल पोजीशन में घूमना, अपने पैरों, घुटनों और कोहनियों से वाटर सरफेस के तनाव को तोड़ना। ये संगीन चोटों से बचने के लिए है। क्लासिक इवेंट में हरीफों को अपने बाजुओं और टांगों को फैलाकर एक्स फॉर्मेशन में उड़ना होता है, जब तक कि वो पानी में ना उतर जाए। फ्री स्टाइल डोड्स में लोग फ्लाइट के दौरान मुख्तलिफ हरबे करते हैं। मुकाबला अब इंटरनेशनल लेवल पर भी जाना जाता है और इसे बड़ी बड़ी कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं। नंबर 1 पे लावा शेल्फ के ऊपर एक समुद्री पूल, हवाई क्वींस बाथ में का के सबसे दिलकश और पुरकशिश मकामात में से एक है और ये सबसे दिल्ली मकाम भी है। खास तौर पर सर्दियों में पूल मजबूत सरफ के सामने आता है और चट्टान पर कई मीटर ऊंची लहरें होती हैं। सिर्फ पिछले 10 सालों में यहाँ 5 अफराद डूबकर हलाक हुए हैं, जिस वजह से पार्किंग में वार्निंग निशान भी 25 से ज़्यादा मुतासरीन की इत्तला देता है। इसके बावजूद टूरिस्ट बार बार गरजते हुए सरफ में कूदने की हिम्मत करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे क्लिप में जंपर आप देख रहे हैं। ये न सिर्फ सरफ और मजबूत सक्शन है जो जानलेवा है, बल्कि कुछ चट्टानें भी इतनी तेज हैं जिस वजह से शदीद चोटें आती हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाना पड़ता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आइए देखते हैं कि कौन सी वीडियो फेक थी। ये हमारी नंबर 1 पर थी, विंग सूट के साथ पानी में लैंडिंग।
ये वीडियो इतनी अच्छी तरह से तैयार की गई थी कि एक लंबे अरसे तक इसे बिल्कुल रियल माना जा रहा था। ये 2 साल बाद तक नहीं पता था कि ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक्स ब्रांड की प्रमोशनल एड थी। राफाएल डोमांट भी रियल में मौजूद नहीं था। दरहकीकत वो इंग्लैंड का एक एक्टर था। हमें कमेंट्स में बताएं किस जंप ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलें ताकि इस तरह की दिलचस्प वीडियोस अब तक सबसे पहले पहुंचें। मिलेंगे अब से अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए गुड टू नो।